हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में। और सबसे पहले आप लोगों से एक सवाल कि आपको ऑडियो में कोई इशू तो नहीं आ रहा है, कोई साउंड तो नहीं आ रहा है? क्योंकि ऑनेस्टली बता देता हूँ एक्चुअली में सीन क्या है। आप लोगों से मैं वैसे ही फ्रैंक रहता हूँ बहुत, और जो है वो बता देता हूँ सीधा ही। एक्चुअली में क्या है, मैं रहता हूँ जयपुर के अंदर, जो है राजस्थान में, और गर्मी हमारी बहुत है मशहूर। अभी हो रही है बहुत ही गज़ब वाली गर्मी। अब इस गर्मी के अंदर अक्सर मैं जो वीडियोस बनाता था वो एयर कंडीशन ऑफ करके बनाता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पाता। एक या दो वीडियो के बाद हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि एसी चलाना पड़ता है, बाहर जाके बैठना पड़ता है। तो ये जो वीडियोस है मैं एसी के साथ ही बना रहा हूँ, ऑन करके ही बना रहा हूँ। तो उम्मीद है, वैसे मैंने इंतज़ाम किया है पूरा ताकि आपको एयर कंडीशन का साउंड या फिर हवा की स्पेस साउंड ना आए माइक पे। बट फिर भी अगर आए तो प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा या मुझे कमेंट्स में बताइएगा, कुछ और इंतज़ाम करेंगे। क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बट थोड़ा सा एयर कंडीशन का तो देखना पड़ेगा, गर्मी ज़्यादा है। खैर, यही छोटी सी बात थी। और बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, और इसी बहाने हमारा कमेंट सेक्शन का जो टारगेट है वो भी पूरा कर दीजिएगा। थोड़ा सा ज़्यादा रख लें इस बार, 700 का रख लें। चलिए पूरा करवाइएगा 700 का कमेंट टारगेट। अच्छा, इन सब में ये तो भूल ही गए, वीडियो किस बारे में? वीडियो हमारा है पोस्टमैन के बारे में। पोस्टमैन के बारे में मुझे ये जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे लोग पोस्टमैन को अच्छे से जानते ही नहीं है। उन्होंने पोस्टमैन पे जो काम किया है, बस एक न्यू टैब खोला, एक रिक्वेस्ट भेजी, एक रिस्पॉन्स लिया है, बस इतना ही काम किया है। अब इतना सही अगर काम किया है तो फिर पोस्टमैन में मज़ा कैसे आएगा आपको? आपने कभी ट्रू पावर जानी ही नहीं पोस्टमैन की। अगर किसी ने आपसे पूछा है कि मैं पोस्टमैन यूज़ नहीं करता, मैं तो ये दूसरा वाला क्लाइंट यूज़ कर लेता हूँ, या फिर मैं वीएस कोड का कोई एक्सटेंशन ही यूज़ कर लेता हूँ, उसी के थ्रू ही वेब रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, तो सही मायने में आपको ना पोस्टमैन की पावर का पता ही नहीं लगा है। तो ये वीडियो बस इसीलिए है ताकि मैं आपको पोस्टमैन की पावर के बारे में समझा सकूं, उसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता सकूं, किस तरह से पोस्टमैन के अंदर कोडिंग होती है और क्यों पोस्टमैन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। फ्रंट एंड डेवलपर यूज़ करते हैं, बैक एंड डेवलपर्स यूज़ करते हैं, टेस्टर्स यूज़ करते हैं, और ऑलमोस्ट किसी भी कंपनी में जाओ, कौन सा टूल यूज़ हो रहा है? पोस्टमैन ही यूज़ हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि यही अकेला है, और भी है मार्केट में। अब अकेले कंपटीशन तो कौन ही करने देता है आजकल। बट हाँ, पोस्टमैन अभी भी बहुत लीप आगे है। और बाय द वे, आप में से शायद कुछ ने लिंक्डइन पे मेरी फ़ोटो भी देखी होगी पोस्टमैन के ऑफिस के सामने। एक पोस्टमैन के सामने एक थैंक यू करते हुए उनको मैंने फ़ोटो डाल दी थी, इतनी वायरल हो गई थी, कुछ 2-3 मिलियन अकाउंट्स तक पहुंच गई थी लिंक्डइन पे। पोस्टमैन का भी मैसेज आया था थैंक यू के लिए। तो इसी तरह से चलता है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, पोस्टमैन के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ओपन सोर्स को एक्सप्लोर करेंगे, किस तरह से चीज़ें होती है, क्या होती है, कैसे हो सकती है, वो सब डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी कोडिंग करेंगे पोस्टमैन के अंदर ही, और आपको एक प्रोडक्शन लेवल टूल से इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब आज के वीडियो के बाद आप ये नहीं कहोगे बस रिक्वेस्ट भेजते हैं और ले लेते हैं। नहीं नहीं, पोस्टमैन बहुत ज़्यादा है इससे, और वही हमें एक्सप्लोर करना है। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं पहले तो स्क्रीन को। तो हम फ्री एपीआई पे क्यों हैं? क्योंकि हम यूज़ करने वाले हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो पोस्टमैन पे चलते हैं, कि हम पोस्टमैन पे जाएंगे। हमारे पास पोस्टमैन, पोस्टमैन गेट पोस्टमैन, हाँ जी, ये रहा हमारे पास में पोस्टमैन। और इसके अलावा हम लर्निंग डॉट पोस्टमैन पे भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास में पोस्टमैन। ओके, आप तो फुल ही हो जाइए। ओके, तो हमारे पास में ये पोस्टमैन का प्लेटफॉर्म है। अब देखिए, पोस्टमैन की वेबसाइट पे तो हम आ गए। लाइट मोड में है, डार्क मोड में होनी चाहिए थी, बट ठीक है, चला लेंगे काम। तो पोस्टमैन देखिए, सबसे पहली चीज़ तो 30 मिलियन डेवलपर यूज़ करते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। डेवलपर फील्ड में तो अगर 2000-5000 भी वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं तो बहुत बड़ा नंबर माना जाता है, क्योंकि 2000, 3000, 5000 डेवलपर्स आपको देख रहे हैं, स्पेसिफिक नीश कैटेगरी। तो इसीलिए पोस्टमैन है। अब पोस्टमैन देखिए, आपने डाउनलोड किया होगा कई बार, और किस तरह से पोस्टमैन दिखता है तो उसको भी हम ओपन कर लेते हैं, पोस्टमैन। तो इस तरह से कुछ हमारी पोस्टमैन की ऐप दिखती है। अब आपने इसको यूज़ भी किया होगा कई बार, और जो बेसिक यूजेज होता है वही आपने शायद किया होगा, कि आपने एक न्यू पे क्लिक किया होगा, HTTP रिक्वेस्ट आपने यहाँ से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, या ज़्यादा से ज़्यादा गेट पोस्ट डिलीट, ये सभी यूज़ करते हैं। हम थोड़ा सा इसके बियॉन्ड जाएंगे इस वीडियो के अंदर, कि किस तरह से और हम इंटेंस जा सकते हैं पोस्टमैन के अंदर, कितना कोड हम लिख सकते हैं पोस्टमैन के अंदर, और प्रोडक्शन लेवल पे कैसे काम हो सकता है। उससे पहले देखिए, मैंने पोस्टमैन के अंदर अकाउंट इसलिए बना रखा है क्योंकि मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बिहाइंड द सीन भी यूज़ करता हूँ, कुछ हमारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी मैं यूज़ करता हूँ। उनमें से एक प्रोजेक्ट है जो हमारे पास में है फ्री एपीआई, तो इसके अंदर पोस्टमैन अति यूज़ हो रखा है। बहुत ही जल्दी हम ओपन सोर्स भी कर देंगे हमारा पोस्टमैन का काम भी, कि कितने हमारे पास जो कलेक्शंस है वो सब है वो भी ओपन कर देंगे, बहुत जल्दी करेंगे। किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने डिमांड ही नहीं करी, तो हमने सोचा क्यों ही करना है। बट ठीक है, अब आप पूछ रहे हैं, हमने बता दिया है, तो अब करेंगे।
अब देखिए सबसे पहले चलते हैं बेसिक पे, हम चलते हैं कुकड इन डॉक्स पे ताकि हम प्रैक्टिस कर पाएँ कि एक्चुअली में चीज़ें क्या हैं। ये फ्री एपीआई है, पब्लिक एपीआईज़ है। हम लेते हैं एक जोक लेते हैं, चलिए। ओके, अब हमारे पास में यहाँ पे जोक्स हैं, ठीक है। ये आपके पास है रैंडम जोक्स, यहाँ पे एक जोक आईडी के साथ मिल जाता है और यहाँ पे एक कम्प्लीटली रैंडम जोक मिल जाता है। रैंडम जोक मिलेगा कैसे? वैसे तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी अपने आप में कम्प्लीटली केपेबल है रिक्वेस्ट भेजने के लिए। आप सिंपली ट्राई आउट करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस वेब रिक्वेस्ट पे, मतलब इस यूआरएल पे आपको एक वेब रिक्वेस्ट हिट हुई है, ऑफ कोर्स गेट रिक्वेस्ट हिट हुई है, और उसके बाद आपके पास इस तरह का कुछ स्टेटस आता है 200 और ये कंटेंट आपके पास आता है। तो यही बस बेसिक है और इसको अब हम पोस्टमैन के थ्रू करके देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। तो पोस्टमैन में जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट यहाँ पे मिल जाती है कि किस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है। अब देखिए आपके पास जो रिक्वेस्ट है वो HTTP हो सकती है, बेसिक अपनी गेट पोस्ट पुट पैच, GraphQL भी हो सकती है, gRPC भी हो सकती है, वेब सॉकेट या सॉकेट आया, दोनों में से जो भी यूज़ कर रहे हो वो भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह से पोस्टमैन यूज़ आता है, और भी बहुत तरह से यूज़ आता है। अभी इस वीडियो के अंदर मैं एनवायरनमेंट, फ्लो, वर्कस्पेस, इन पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट इन पे भी अपने आप में वीडियोस बन सकते हैं और डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमारा काम है बेसिक कि एक न्यू रिक्वेस्ट हम यहाँ पे भेजते हैं। तो ये हमने भेजा HTTP रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट हमें भेजनी है इस URL पे, और हम कर देते हैं इसको सेंड। अब ये है सबसे बेसिक यूजेज जो आपने देखा है कि ठीक है, मेरे पास जो भी रिस्पॉन्स आता है वो इस टैब के अंदर मुझे यहाँ पे मिलता है और मैं इसको देखता हूँ। इसको थोड़ा सा हम साइड में कर लें, ओके, ताकि आपको इजीली दिख जाए। अब ये तो है सारा का सारा जो रिस्पॉन्स हमारे पास में आया। अब रिस्पॉन्स भेजा भी तो है आपने, तो वो आपको दिखेगा यहाँ कंसोल के अंदर। हाँ जी, इसके पास भी कंसोल होता है, अधिकतर लोग इसको ओपन ही नहीं करते हैं। नेटवर्क रिक्वेस्ट जो होती है वहाँ पे देखते रहते हैं, जबकि जब आपकी APIs बन गई है या कोई भी URL आपको टेस्ट करना है, आप यहीं से टेस्ट कर सकते हो। हमने गेट रिक्वेस्ट भेजी, साथ में इसने ये यूज़र हेडर्स भेजे हैं यहाँ पे, और ये जूम भी होता है क्या? जूम तो नहीं होता क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी जूम करने की। हाँ जी, थोड़ा तो हो जाता है, ठीक है, काम चल जाएगा अपना। तो देखिए यहाँ पे अपने पास हेडर्स रिक्वेस्ट है, हेडर्स रिस्पॉन्स है, तो आपको सारा का सारा मिल जाता है। अब देखिए रिस्पॉन्स, ये रहा हेडर्स, रिस्पॉन्स हेडर्स, तो पता लगता है कि हाँ जी हम भी Nginx ही यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ से पता लग ही जाती है। ये तो हो गई बड़ी ही बेसिक रिक्वेस्ट, लेकिन इस तरह से एक्चुअली में ज़्यादातर रिक्वेस्ट या कुछ भी काम कम ही होता हुआ नज़र आएगा आपको। क्यों? बताते हैं। क्योंकि अक्सर ना ये पूरा का पूरा कलेक्शन एक फ्रंट एंड डेवलपर को भी दिया जाता है कि देखो ये APIs मैंने बना दी है, इस तरह से मैंने टेस्टिंग वगैरह सब कर दी है, ये लो आप पूरा कलेक्शन और इसको यूज़ कर लो कि कैसे आप फ्रंट एंड में यूज़ करोगे। तो अक्सर आपको एक कलेक्शन मिलेगा, एक ब्लैंक कलेक्शन बना लेते हैं, वैसे तो कई तरह के बना सकते हो। और ये ब्लैंक कलेक्शन को हम बोल देते हैं कि इसको हम यूट्यूब क्यों, हम तो चाय और कोड बोलेंगे, चाय पोस्टमैन डेमो, ठीक है। ये बन गया हमारा चाय पोस्टमैन डेमो। अब इसके अंदर फर्दर मैं एक और फोल्डर बना देता हूँ, क्योंकि अक्सर फोल्डर्स बनाए जाते हैं क्योंकि आप ऑथ को अलग रखना चाहते हैं, ई-कॉमर्स को अलग रखना चाहते हैं, या जो भी आपके एप्लीकेशन अलग अलग राउट्स पे काम कर रहे हैं, तो हर कंट्रोलर को और उसके अंदर के जितने भी मिनी कंट्रोलर्स आपने लिखे उन सबको एक फोल्डर में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑर्गेनाइज रहता है। तो हम भी इसको कर लेते हैं। तो ठीक है, हमारे पास पब्लिक या पब्लिक जोक्स बोल लीजिए, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर मैं एक रिक्वेस्ट ऐड करना चाहूँगा, तो इसके अंदर मैं एक ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको बोल देते हैं हम जोक्स। ये लीजिए, आपने जोक्स नाम की एक गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे करिए, गेट रिक्वेस्ट पेस्ट कर दिया। अब मुझे पता है कि जितना भी ये V1 तक है ये पूरा तो बार बार रिपीट ही होने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे V1 को यहाँ से सेलेक्ट करके, जैसे सेलेक्ट करोगे सेट वेरिएबल आ जाएगा, तो इसको वेरिएबल सेट कर देते हैं, सेट एज ए न्यू वेरिएबल। इसको मैं बोल देता हूँ हमारा फ्री API, यही है, क्योंकि स्कोप भी दे सकते हो आप इसमें, चाहो तो ग्लोबल दे दो, हर कोई कलेक्शन यूज़ कर पाए। मैं इसमें सिर्फ चाय पोस्टमैन डेमो यूज़ कर लेता हूँ, सेट एज ए वेरिएबल कर देता हूँ। तो अब मेरे को वो बार बार इतना बड़ा URL नहीं लिखना पड़ेगा, मैं ये वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ। बाकी तो /public/random jokes चलेगा, अभी भी सेट कर सकते हो आप यहाँ पे कि आपने डेटा, रिस्पॉन्स वगैरह सब कुछ हमारे पास आ गया है। बेसिक काम था, इतना ज़्यादा कोई ट्रबल थी नहीं। कुकीज़ भी आपके पास है यहाँ पे, और हेडर्स भी हैं, जो भी आप चाहे मैनिपुलेट करना कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गई हमारी बेसिक बात कि किस तरह से पोस्टमैन के अंदर काम किया जाता है और बेसिक रिक्वेस्ट बनाई जाती है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। कुछ पैनल्स आपने शायद कभी एक्सप्लोर नहीं करे होंगे, ये राइट वाले तो स्पेशली कभी नहीं करे होंगे। इसमें कोड नाम से भी पैनल है, कोड करके आप देख सकते हो कि आपको जावास्क्रिप्ट का कोड किस तरह से मिलेगा। हाँ जी, तो इस तरह से देखिए आपके पास हेडर्स भी है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भी है, फेच का पूरा इन्होंने मेथड लिख के दे रखा है, पूरा का पूरा डेटा कंसोल लॉग में करके दे रखा है। आप अगर फेच यूज़ नहीं करना चाहते तो क्या यूज़ करोगे,
सपोज़ करिए आपको जे क्वेरी यूज़ करना है या फिर रिएक्ट क्वेरी तो नहीं है होना हो जाता तो और अच्छा होता, बट ठीक है, उससे भी फैच हो गया है तो बाकी भी कर सकते हैं। नोड का एक्सियोस सपोज़ करिए काफ़ी जगह यूज़ होता है, तो नोड का एक्सियोस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये लीजिए, एक्सियोस का पूरा कोड आपके पास जनरेट होके आ गया है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करिए। कह रहा हूँ ना कि लोग बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि कभी इस पे बारे में बात ही नहीं होती है। डेवलपमेंट फील्ड में थोड़ी और बात होनी चाहिए, अब तो हो रही है हिंदी में। आप चाहो तो इस पे कमेंट्स भी लिख सकते हो और भी डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इसका इंटरेस्टिंग है। आप इसको डिस्क्रिप्शन पूरा ऐड कर सकते हो पोस्ट बॉट के थ्रू, एआई वगैरह से आजकल बहुत अच्छा एआई चलता है वैसे इसका, कि ऐड अ टेस्ट टू दिस रिक्वेस्ट वगैरह, ये सब अभी नहीं करेंगे। बट देखिए यहाँ पे पूरा एंड पॉइंट मेक्स रिक्वेस्ट टू द जोक वगैरह सब कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी लिख दिया है। हाँ जी, बहुत यूज़ होता है, पूरा मार्कडाउन सिंटैक्स है, आप मार्कडाउन यूज़ कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन पूरा का पूरा अच्छे से अपने कलेक्शन का कर सकते हो, ताकि जो फ्रंट एंड में देख रहा है उसको ये नहीं लगे कि अरे यार कुछ भी लिख दिया है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया है, आप अच्छे से उसको देख के और हैंड टू हैंड एपीआई जैसे से बना रहे वैसे वैसे हम लिख देंगे। चलिए, ये तो हो गई हमारी बेसिक बात। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पे, बाकी इन सबको हटाते हैं, ज़रूरत नहीं है इनकी। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक कि किस तरह से हमको एक सिंपल गेट रिक्वेस्ट भेजनी होती है। चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है जब आपके पास कुछ और डेटा चाहिए या कुछ और आपको रिस्पॉन्स भेजना है। जैसे कि वापस चलते हैं अपनी फ्री एपीआई पे। पब्लिक एपीआईज तो हमें पता ही है, बड़ी बेसिक है, एपीआईज को प्रैक्टिस करने की अच्छी चीज़ है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे जहाँ पे पब्लिक नहीं है, हम ऐप्स में चलते हैं। ये सारी की सारी ऐप्स है, ऑथेंटिकेशन, ई कॉमर्स, टू डू लिस्ट, सोर्स कोड भी अवेलेबल है, देख सकते हो सब। ऑथेंटिकेशन में चलते हैं क्योंकि यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग डेमो आता है हमारा, जो कि है रजिस्टर यूज़र के लिए। दिख रहा है क्या आपको? नहीं, नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? हाँ जी, अब दिख रहा होगा ठीक है, तो ये रजिस्टर यूज़र है हमारे पास में। अभी रजिस्टर यूज़र क्या करता है, ये डेटा आपको भेजना है और यूज़र को रजिस्टर कर देता है। बड़ी बेसिक है, ठीक है। चलिए इसको ट्राई आउट करते हैं। इसको ट्राई आउट करोगे तो कैसे ट्राई आउट करोगे? पहली बात है, ये रिस्पॉन्स तो आपको मिल जाने वाला है, इस तरह का रिस्पॉन्स, लेकिन ट्राई कैसे करूँ? अब ट्राई करने के लिए बोल रखा है कि आप क्या करो, /user/रजिस्टर पे आप इसको डेटा को भेज दो। ठीक है जी। हम क्या कर सकते हैं, पोस्टमैन में आके और बोलते हैं देखो पब्लिक का अपना काम हो चुका है, अब एक नया फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर फोल्डर फोल्डर, और इसको बोलते हैं कि मुझे ऑथ का सारा काम इसके अंदर रखना है। अब ऑथ में रजिस्टर, लॉगिन वगैरह जितना सब है वो सब हम रखेंगे। एक नई रिक्वेस्ट हम यहाँ पे ऐड करते हैं जिसको बोल देते हैं हम रजिस्टर। ओके, अब रजिस्टर करते टाइम देखिए सिंपली ये हमने ऐड करा फ्री एपीआई, ये हमारा यूआरएल ऐड हो गया, ये v1 तक हमारा यूआरएल है। आप इस पे होवर करके भी देख सकते हो कि कहाँ तक है, तो api.freeapi.app/api/v1 कॉपी भी कर सकते हो यहाँ से। तो ये हमारे पास हमारा एपीआई हो गया। अब याद रखिएगा कि इस एपीआई में आपने सबसे एंड में v1 ही रखा है, तो आपको एक स्लैश तो लगने ही लगने वाला है, तो स्लैश हमने लगा दिया। फिर हमने देखा कि आपको जाना है यूज़र्स/रजिस्टर, तो चल जाते हैं यहाँ पे यूज़र्स/रजिस्टर, ये लीजिए आ गए हम। अब यहाँ पे मुझे भेजनी है एक पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट क्यों बोला हुआ है ना, पोस्ट तो पोस्ट ही भेजनी पड़ेगी। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और बोलता हूँ कि अच्छा जी आपको ये वाला डेटा भेजना है और मैं चेक कर लूँगा मेरी एपीआई चल रही है या नहीं। अब पोस्टमैन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं डेटा भेजने के लिए। पैराम्स में भेज सकते हो, पैराम्स में भेजना तो बहुत ईजी है, जैसे सपोज करिए आपने जैसे यूज़र नेम लिखा क्वेश्चन पैराम्स, पैरामीटर्स जाते हैं यूआरएल के अंदर। अब सपोज करिए इसकी वैल्यू है तेज, तो देखिए पोस्टमैन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उन वैल्यूज़ को लिखता रहता है पैराम्स में, तो ये भी अच्छी चीज़ है। अभी हम इसको हटाते हैं, अभी हमें पैराम्स में डेटा नहीं भेजना। ऑथराइजेशन में भी बहुत इंटरेस्टिंग काम होते हैं। इनफैक्ट पोस्टमैन कंप्लीटली केपेबल है कि आपने अगर एक लॉगिन रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ से अगर टोकन रिस्पॉन्स आया तो उस टोकन को ऑटोमेटिकली बियरर टोकन में भी सेट कर सकते हो। हम हर बार मैनुअली करते हैं जब भी मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाता हूँ, बट जब टेस्टिंग के लिए पूरी एपीआईज मुझे टेस्ट करनी होती है तो मैं ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे, जिससे सारा का सारा काम हो जाता है। बियरर टोकन आपका सीधा का साधा ये बियरर टोकन जो है एज इट इज़ लिख जाता है। अभी नहीं करते हैं। हेडर्स आप जो मैनिपुलेट करना चाहे कर सकते हो, कई बार टोकन्स हेडर्स में भेजना पड़ता है। अभी हम चलते हैं बॉडी में। बॉडी में आप फॉर्म डेटा भेज सकते हो, टेक्स्ट की फॉर्मेट में फाइल भेजनी है फाइल भेज दो, जो मन करे आपका भेजो। अभी मैं भेजना चाहता हूँ एक रॉ डेटा जो कि होगा हमारा जेसन फॉर्मेट में। टेक्स्ट भी भेजती है, कई डिपेंड करता है एपीआई क्या एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि कई लोगों को एपीआई का ही नहीं पता है कि एपीआई एक्चुअली में कितने तरह का डेटा रिसीव कर सकती है। इसीलिए हमने किचन सिंक बनाया था, जिस पे अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बनाऊंगा बहुत जल्दी, कि इतने तरह की भी रिक्वेस्ट हो सकती है स्टेटस कोड, और इतने तरह से भी रिस्पॉन्स आ सकता है आपका HTML रिस्पॉन्स, gzip, ब्रॉटली। खैर कभी और बात करेंगे आपको एपीआईज के बारे में। जो लोग कह रहे थे कि अरे सर सब कुछ तो पढ़ा दिया यूट्यूब पे, पेड कोर्स में क्या पढ़ाओगे, अरे अभी आपने टिप ऑफ आइसबर्ग देखा है कि कहाँ जा सकते हैं हम। खैर
हम चलते हैं जेसन के अंदर और जेसन में डेटा मैंने पेस्ट कर दिया। बड़ा ही बेसिक सा डेटा है, ईमेल है user.email, डोमेन test123 एडमिन और ये। अब प्रॉब्लम क्या है इस डेटा की, इस डेटा को कई लोगों ने यहाँ पे आके ट्राई किया ही होगा। एग्जीक्यूट करते ही इस नाम का यूज़र हमारे एपीआई में, हमारे डेटाबेस में बन जाता है। अब हम बनाने देते हैं, अलाउ करते हैं वहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम ये अगर किसी ने बना रखा होगा तो क्या होगा। वैसे तो अभी कम ही लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, तो मैं सेंड करके देखता हूँ एक पोस्ट रिक्वेस्ट। पहले इसको सेव कर देते हैं और इसको सेंड करते हैं। जैसे ही सेंड करा तो देखो मेरे पास डेटा अभी किसी ने नहीं करा था, तो हमारे पास एक यूज़र रजिस्टर हो गया, उसके ईमेल, रोल वगैरह सब कुछ मिल गए। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको यूज़र रोल्स वगैरह सब मिल गए। पर इसको दोबारा भेजें रिक्वेस्ट को। हाँ जी, चलिए दोबारा भेजते हैं। अब हम इसको दोबारा भेजते हैं। ओ, अब क्या आया, यूज़र एग्जिस्ट विद यूज़र नेम एंड ईमेल एग्जिस्ट। तो अगर आपने एपीआई अपनी एक बार टेस्ट कर ली है, अगर आप खुद भी बना रहे हैं तो दोबारा तो फिर से आओगे, फिर मैनुअली लिखोगे, काम करोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा कंज्यूम होता है, लेकिन हम प्रोग्रामर लोग हैं, टाइम क्यों ही एक्स्ट्रा लगाते हैं, हम कोड इसलिए लिखते हैं ताकि टाइम नहीं लगे ज़्यादा। तो हम यहाँ से इसको करते हैं रिमूव, स्ट्रिंग के अंदर रहने देंगे, और आप 2 कर्ली ब्रेसेस लगा के और उनको एंड करके एक वेरिएबल का प्लेस होल्डर स्टार्ट कर सकते हो कहीं पे भी पोस्टमैन में, ऑलमोस्ट कहीं पे भी। मैंने तो कहीं पे भी यूज़ होते हुए देखा है इसको। ऑलमोस्ट जितना भी जहाँ मैं लिख सकता हूँ वहाँ पे वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ मैं। अब आप सीधा ही यहाँ पे यूज़ कर लीजिए $। अब देखिए, कई बार आपने लिखा होगा UID कुछ भी लगा दी होगी, तो ये GUID आपको एक यूनिक आईडी दे देता है। आपने टाइम स्टैम्प भी चाहिए, वो भी ले लीजिए। आपको अवतार इमेज चाहिए तो आप अवतार इमेज भी ले लीजिए। रैंडमली जनरेट कर देगा ये अपने आप बैकएंड पे। पोस्टमैन बहुत कुछ जानता है कि किस तरह की चीज़ें टेस्ट करने के लिए अक्सर एपीआईज वगैरह में आती है। रैंडम कंपनी नेम, रैंडम कॉमन फाइल टाइप, रैंडम कॉमन फाइल एक्सटेंशन, रैंडम कलर्स, हाँ जी, बहुत चीज़ें। अभी मुझे चाहिए, जो चाहिए वो है रैंडम ईमेल। तो ये आ गया हमारा रैंडम ईमेल। तो बस अब हर बार पोस्टमैन ये गारंटी लेगा कि मैं आपको रैंडम ईमेल सेंड करूंगा। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सेव, ओपन करते हैं कंसोल, और कंसोल के अंदर क्लियर कर देते हैं इसको। क्लियर। अब कंसोल को भी मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, तो देखते हैं पोस्ट के अंदर आपने क्या भेजा। पोस्ट के अंदर आपने एक रिक्वेस्ट बॉडी भेजी है। उस बॉडी के अंदर आपने ये ईमेल के अंदर ये gene9@yahoo.com, ठीक है, याहू पसंद है आज तो याहू भेजेंगे। वापस से सेंड कीजिए, दूसरी रिक्वेस्ट भी आई आपके पास, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज, सेकंड ओपन करते हैं, और बॉडी रिक्वेस्ट के अंदर आपने क्या भेजा है बताइए। तो अब की बार भेजा है yadira.conroy, याहू, आज याहू पसंद है इसको। तो आपके पास आ गया है कि हाँ जी, इस तरह से वैल्यूज़ भेजी जा सकती है। अब ये हमारा मेजॉरिटी ऑफ काम कर देता है। जैसे पासवर्ड भी भेजना है, देखिए पासवर्ड के अंदर आपको बता दूं, वैसे तो आपको कोई भी नहीं रोक रहा है यहाँ पे इस तरह से रैंडम पासवर्ड लेने से। $1 लगा के आप वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है पोस्टमैन के अंदर। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि आप एक रैंडम पासवर्ड आप यहाँ जनरेट कर दो। बट अक्सर टेस्टिंग में ना इस तरह के पासवर्ड्स नहीं यूज़ किए जाते हैं। करने को कर लो, कौन मना कर रहा है, लेकिन क्योंकि टेस्ट करना है वो अकाउंट में, आप लॉगिन भी कई बार करके देखना चाहते हो इस तरह से, तो पासवर्ड यूजुअली हार्ड कोडेड रखे जाते हैं टेस्टिंग के टाइम पे। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बता रहा हूँ, मानना है मानिए, नहीं मानना कोई बात नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे test123 या test123@123 इस तरह के पासवर्ड जो भी कॉमन है, ये आपकी इंडस्ट्री कंपनी के अंदर जो भी गाइडेंस दी गई है उस तरह से होगा। तभी तो डेटाबेस अलग रखा जाता है कि टेस्टिंग का डेटाबेस अलग है, डेवलपमेंट का डेटाबेस अलग है, और प्रोडक्शन का डेटाबेस अलग है, क्योंकि टेस्टर्स अपना अलग टेस्ट करते हैं और डेवलपर्स नहीं, हमें test123 ठीक है, अपना काम हो जाता है। अब यहाँ पे बात आती है रोल और यूज़र नेम। अब देखिए, कुछ भी ऐसे $, लगा के तो रैंडम आ नहीं जाएगा आपके पास कि आपने यूज़र नेम बोला यूज़र नेम भी आ जाए। तो कई बार हमें खुद का कोड लिखना पड़ता है ताकि रैंडमली हम रोल भी ले पाएँ और रैंडमली हम यूज़र नेम भी ले पाएँ। अब इसको नहीं पता कि कितने रैंडम रोल्स हैं यहाँ पे, या यूज़र नेम आप कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो सकता है आप लेटर्स ही ले रहे हो, नंबर्स नहीं ले रहे हो, तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट ऐप जो आपने कभी नहीं खोला है, मुझे पता है आपने नहीं खोला है, वो है अपना प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। गलती से खुल गया हो तो बात अलग है, वैसे तो सेटिंग्स भी है यहाँ पे, आपने ये भी नहीं खोली है कभी, मुझे पता है, कभी और चर्चा करेंगे इस पर। आज चलते हैं प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट पे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो इस तरह से। अब स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, देखिए हमें जावास्क्रिप्ट कोडर प्योर जावास्क्रिप्ट में कोड लिखिए। तो आप क्या करिए, यहाँ पे सीधा आइए कि ये रहा अपना फंक्शन, और ये क्या है, गेट रैंडम रोल्स, ये लीजिए गेट रैंडम रोल्स। अब रैंडम रोल्स बनेंगे कैसे, तो ये लीजिए हमने एक रोल्स नाम का एरे बना लिया ताकि और भी कभी फ्यूचर में रोल्स आए तो हम इस तरह से रख लें। एक रोल है हमारे पास में एडमिन, और एक रोल है हमारे पास में यूज़र, और एक रोल हम ले लेते हैं यहाँ पे गेस्ट। अब इसमें से रैंडमली वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो ये लीजिए रिटर्न, और हम रिटर्न करते हैं रोल्स
कौन सी इंडेक्स वाला रिटर्न करें, मैथ से पूछ लेते हैं, मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं मैथ डॉट रैंडम, ये लीजिए रैंडम। अब कितना रैंडम यूज़ करना है, ये लीजिए रैंडम तो वैल्यू आ गई, बट इसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा किसी से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं रोल्स डॉट लेंथ से, ताकि हमें वैल्यूज़ मिल जाए, क्योंकि जीरो बेस्ड है इंडेक्स तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो बेसिक है, इसको तो समझाना नहीं चाहिए मुझे अब। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गई वैल्यू कि किस तरह से हमारा ये सारा का सारा काम हो सकता है। ओके तो अब नेक्स्ट काम क्या है, हमने फंक्शन यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन अब फंक्शन तो लिख लिया उसमें कोई दिक्कत नहीं, इस फंक्शन के वेरिएबल्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे आपने देखा कि पोस्टमैन के अंदर डॉलर लगा के बहुत सारे वेरिएबल बिल्ट इन है, उस पर अलग स्टडी होगी हमारी अभी, लेकिन वो वेरिएबल कुछ मुझे भी तो सेट करने होंगे। अब जब भी आपको वेरिएबल सेट करने हैं तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं, आप क्या लिखिए पीएम, पीएम कौन है, पोस्टमैन है, हाँ जी पोस्टमैन ही है। अब पोस्टमैन क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखता है, वैसे तो आपके पास और भी कई वेरिएबल है, पोस्टमैन पूरा भी है, प्रोमिसेस, बहुत सारी चीज़ें, अभी हम पीएम पे चलते हैं। जैसे ही डॉट प्रेस करेंगे आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप रिक्वेस्ट, रिक्वायर, सेंड रिक्वेस्ट, बहुत सारी चीज़ें, इन्फो, ग्लोबल, सबको कंट्रोल कर सकते हो आप, या उसमें से डेटा निकालना, उसमें डेटा ऐड करना, यही तो काम करते हैं। और करते क्या है वेरिएबल, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना है हमें, और उसके अंदर हमें दो ही मेजर काम होते हैं, वैसे तो और भी होते हैं देखिए, पर ऑनेस्टली बताऊं मैंने मोस्टली तीन ही यूज़ करे, या तो हैज़ यूज़ करा है, या गेट या सेट, बस इतना ही यूज़ करा है, या तो पता किया है कि डेटा है बता दो ट्रू फॉल्स, या फिर गेट सेट, बस ये दो यूज़ करें। तो मैंने यूज़ करा सेट। अब सेट के अंदर मुझे क्या चाहिए, रैंडम वेरिएबल, तो ये लीजिए रैंडम रोल लिख देते हैं इसको, ये लीजिए। और रैंडम रोल आएगा कहाँ से, ये आएगा हमारे पास में गेट रैंडम रोल्स, और ये लीजिए ये हमारे पास हो गया मेथड। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लें और ये लीजिए, तो ये हो गई अपनी रैंडम रोल की कहानी। अब ये रैंडम रोल तो हो गया, अब इसी तरह से यूज़र नेम भी आपके पास आएंगे, तो यूज़र नेम का भी एक बना लेते हैं, छोटा सा ही तो है, तो ये लीजिए फंक्शन, और इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये लीजिए गेट रैंडम यूज़र नेम, ये लीजिए हमारा फंक्शन आ गया। अब ये रैंडम यूज़र नेम जनरेट कैसे करना है, ये देखिए ये 100% आप पे डिपेंड करेगा, आप कैसे जनरेट करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ ये सिंपल सी स्ट्रिंग है लेटर्स, इसमें से कुछ 8 लेटर्स निकाल लेते हैं रैंडमली, और बस हो गया हमारा यूज़र नेम। अभी के लिए इतना ही चलाते हैं, तो लेट यूज़र नेम, और यूज़र नेम है एम्प्टी स्ट्रिंग, एक लूप चला देते हैं सिंपल सा फॉर, सजेशन भी देता तो बहुत अच्छा होता, बट ठीक है, लेट आई इक्वल्स 0, और हम जाएंगे आई लेस देन 7 लें, 8 लें, 7 कैरेक्टर, ठीक है, 0 से 8 कैरेक्टर्स हो गए, ठीक है जी, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं जी, यूज़र नेम जो है उसको प्लस इक्वल करना है, और लेटर्स में से एक कैरेक्टर उठाना है, तो हमें बोलना है कैरेक्टर एट, लेकिन कैरेक्टर उठाएंगे कैसे, यहाँ पे उसकी वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी, इंडेक्स भी तो देना पड़ेगा। इंडेक्स हम क्या करते हैं, इधर से दे देते हैं, ये लीजिए, ये एज इट इज़ लिखा था ऊपर, कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको। अब अंतर सिर्फ इतना सा है कि रोल की जगह आप लेटर्स ले लो, ये लीजिए लेटर्स डॉट लेंथ, ठीक है जी, ये हो गया काम। अब ये जब सारा काम हो जाए तो उसके बाद रिटर्न कर दो यूज़र नेम को, रिटर्न यूज़र नेम, ये है रिटर्न यूज़र नेम। और सबसे अच्छी बात कि अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे आते हैं एंड में, और इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट। हाँ जी, आपके VS कोड के शॉर्टकट्स चलते हैं यहाँ पे, तो ये लीजिए। अब हम क्या करते हैं कि इसको रैंडम रोल की जगह इसको बोल देते हैं रैंडम यूज़र नेम, और ये आएगा कहाँ से हमारे पास में, ये आएगा गेट रैंडम यूज़र नेम से, बस हो गया काम। अब इसको जैसे सेव करोगे, अब आपके पास रैंडम रोल और रैंडम यूज़र नेम का वैल्यू अवेलेबल है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। यूज़ कैसे करना है, बॉडी के अंदर जाइए, और देखिए रोल हम लेते हैं, पहले ये लेते हैं, वही सिंपल काम है, ये लीजिए आपने स्टार्ट करा वेरिएबल, लेकिन इस बार डॉलर साइन नहीं लगाना है। जो डॉलर साइन है वो डिफ़ॉल्ट रिजर्व्ड है पोस्टमैन के वेरिएबल्स के लिए। हमारे पास खुद के जो वेरिएबल यूज़ करने हैं वो इसी तरह से यूज़ करने हैं, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं रैंडम यूज़र नेम, ये लीजिए। अब इसके अंदर भी हमें रैंडम रोल चाहिए, तो ये लीजिए, और ये हो गया हमारा रैंडम रोल, बस इतना सा ही काम है। लेकिन अब छोटी सी टेक्निक और बता देता हूँ आपको कि किस तरह से और हम काम करते हैं। तो इसको करते हैं सेव, और ओपन करते हैं हमारा कंसोल, और कंसोल को क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लें ताकि आपको भी दिखे आराम से, और इसको करते हैं सेंड। अब हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया है वो अभी भी हमारे पास में, ये लीजिए, इसने वेरिएबल पूरा रजिस्टर कर ही दिया कि हमारे पास ये पूरा वेरिएबल रजिस्टर हो गया, रैंडम रोल इसने दिया, सब कुछ असाइन कर दिया। देखिए हमारे पास यूज़र नेम भी आ रहा है, एक मिनट के लिए इसको क्लोज करते हैं, इसको लेके आते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास में यूज़र नेम देखिए रैंडम यूज़र नेम बन गया, लॉजिक चल रहा है सही से, ईमेल भी रैंडम दे दिया, रोल भी रैंडम दे दिया। वापस से इसको सेंड करते हैं।
अब इसने बोला इनवैलिड रोल यूज़र। हाँ जी, तो एक्चुअली में हमने जब ये कोड लिखा तो हमने अज्यूम कर लिया कि एडमिन यूज़र गेस्ट इस तरह से होगा, जबकि ऐसा आप करते नहीं हो। आप एक्चुअली में एपीआई डिज़ाइन करते हो तब एपीआई को पढ़ते भी हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम चलते हैं अपने फ्री एपीआई पे और प्रोजेक्ट्स को देखते हैं एक बार कि हमारे पास गिट के अंदर ये प्रोजेक्ट किस तरह से है। तो जैसे ही आप देखना चाहोगे तो इसको पढ़ने का सबसे ईजी तरीका है कि इस कंट्रोलर को देखो या मॉडल को देखो कि किस तरह का मॉडल है ये। तो सबसे पहले जाते हैं हमारे पास में मॉडल, ऐप्स के मॉडल्स में ऑथ के मॉडल में जाते हैं और यूज़र देखते हैं यूज़र किस तरह से रजिस्टर होता है। इस पे टाइम बिताइए 10-15 मिनट, पढ़िए कि किस तरह से वैल्यूज़ ले रहे हैं, किस तरह से वैल्यूज़ रजिस्टर कर रहे हैं। रोल यहाँ पे है तो रोल के अंदर स्ट्रिंग है, इनम्स हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है और रिक्वायर्ड ट्रू है। तो इनम वैल्यू ओके, अवेलेबल यूज़र रोल। इस तरह से आप सोर्स कोड पढ़ना सीखते हो ओपन सोर्स लाइब्रेरीज़ का। तो ये जो अवेलेबल रोल है, ये हमारा जो यूज़र अवेलेबल रोल है, ये आ कहाँ से रहा है? ये आ रहा है हमारे पास में कांस्टेंट से। अब कांस्टेंट से कैसे आ रहा है? तो सिंपल आपके पास एक constant.js है, इसके अंदर जाओगे तो आपको सीधा ही मिल जाएगा कि हमारे पास में ये रहे रोल्स। तो हमारे पास 2 ही रोल है, एडमिन और यूज़र, और होंगे तो और ऐड कर देंगे। तो इससे बस इतना सा पता लग गया कि ओपन सोर्स रेपोज को पढ़ते कैसे हैं, कैसे उनको एक्सप्लोर करते हैं। ज़रूरी नहीं कि लाइन बाय लाइन आपको सारा ही पढ़ना है, जस्ट फिगर आउट करिए कि मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मैं कहाँ जाके उसको हंट कर सकता हूँ कि शायद यहाँ कोई इशू होगा। अब ज़रूरी नहीं कि इतनी आसानी से मिल जाए, बट शायद वहाँ पे मिल सकता है। तो इस तरह से आप ऑटोमेट कर सकते हो चीज़ों को। सेव करिए और अब सेंड करिए। तो ऑब्वियसली बात है, हमने कुछ यूज़र यहाँ पे रजिस्टर कर दिए हैं और ये हो गया हमारा बेसिक काम कि ठीक है जी, ये लीजिए सब रजिस्टर हो चुका है। अब ये तो है थोड़ा थोड़ा बेसिक काम, और भी काम कर सकते हो इसके अलावा आप। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करके और पूरे ही पोस्टमैन पे राइट क्लिक करके आप यहाँ से टेस्ट्स भी जनरेट कर सकते हो और बहुत सारे लोग करते भी हैं। आप इसको मॉक कलेक्शन भी बना सकते हो अपना, वो और भी है, कभी और बात करेंगे उस पर। जैसे ही आप जनरेट टेस्ट करते हो तो आप किसी का भी टेस्ट जनरेट कर सकते हो, रजिस्टर का भी, जोक्स का भी, या दोनों का भी। चलिए जनरेट करते हैं अभी दोनों के लिए टेस्ट, पूरी एप्लीकेशन के लिए भी कर सकते हो आप। तो इन्होंने टेस्ट जनरेट कर दिए और पास भी हो गए वो टेस्ट, क्योंकि एक्चुअली में एक रिक्वेस्ट भेजते हैं यहाँ पे। तो देखिए आपके रिस्पॉन्स आ रहा है 200 कोड, रिस्पॉन्स आपका रिक्वायर फील्ड है, ये सब है। इसको ओपन करके देखोगे तो देखिए पोस्टमैन ने आपके लिए कितना सारा टेस्टिंग का कोड लिख दिया है जो कि डायरेक्टली पोस्टमैन में रनेबल है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि टेस्टिंग आपकी इसी तरह से हो कि कोड के अंदर ही हो, वैसे हो तो बहुत अच्छा होता है कि दोनों तरह की टेस्टिंग हो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी हो और कंप्लीट टेस्टिंग भी हो, स्टैंड अलोन टेस्टिंग भी हो। खैर उस पर कभी और बात करेंगे। बट देखिए कितने सारे हैं। अब आप इन टेस्ट को सेव कर सकते हो। कभी भी आप नई एपीआई लिखोगे, कुछ भी करोगे, तो आप यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मुझे ये रजिस्टर वाली एपीआई वापस से एक बार करनी है, तो आप उन सारे टेस्ट को चला के देख सकते हो कि रजिस्टर तो काम कर रहा है, जो नया कोड लिखा है वो इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। आप चाहो तो कंप्लीट कलेक्शन भी रन कर सकते हो, हर एक कलेक्शन फटाफट जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा, जो आपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख रखी है वो सब भी चलेगा। तो देखिए एक बार अगर आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है ना, तो ये सब करना तो अब आपको बहुत ही ईजी लग रहा होगा, और होता है एक्चुअली में। जितना कोड पे आपका कंट्रोल है उतना आपके पास रहेगा। अब ये तो थे छोटे मोटे ग्लिम्स, अभी बहुत सारी चीज़ें और बाकी है इसके अंदर। आप विजुअलाइज वगैरह भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, आपके पास देखिए अभी हमने मॉक सर्वर कुछ भी डिस्कस नहीं करा, हमने यहाँ पे एपीआई डिस्कस नहीं करी, फ्लोज हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं करे। यहाँ पे आप न्यू फ्लोज बना सकते हो पूरे के पूरे, वो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओके, लुक्स लाइक फ्लो में क्या इशू है? आई थिंक फ्लो में मुझे शायद रजिस्टर करना पड़ेगा, देखते हैं इसको भी। पर हाँ, फ्लोज भी बहुत अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि एक नया वीडियो मुझे आपको देना था ताकि मैं आपको एक पोस्टमैन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बता सकूं कि हाँ, पोस्टमैन सिर्फ इतना ही बेसिक नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। और चीज़ें ना जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा इन डेप्थ होती है। हर चीज़ के बारे में जितना आप पढ़ोगे, जितना टाइम बिताओगे, उतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। तो बस यही था एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा, पोस्टमैन के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। कमेंट टारगेट फटाफट कंप्लीट करवा दीजिएगा और चाय पीते रहिए, कोड का इंतज़ाम हम कर देंगे।